हमारे ऊपर सौंपा है। इसीलिए बाबा कहते सन शोज फादर। हाँ, फादर शोज सन वो भी है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, ईश्वरीय संतान बन गए, ये बहुत बड़ी बात है। उसके वारिस बन गए, तो वो भी प्रत्यक्ष होता जा रहा है। अब सबकी नजरों में ब्रह्मा कुमारी आ गई है। आ गई या नहीं? हाँ या ना? आप सबका अनुभव क्या कहता है? हाँ दीदी, हाँ जी। ये साइड वाले तो कह ही नहीं रहे। हम सब एक है ना? एक है ना? हम सब एक। ब्रह्मा कुमारी का प्रभाव पड़ता है, ये आदर्श है अपने क्षेत्र में, तो किसका पड़ता है? पूरी संस्था का पड़ता है, पूरे परिवार का पड़ता है। तो वो तो आप दुनिया वाले समझ गए हैं। कितनी उसके लिए तपस्या हुई, दादियों ने तपस्या की, बाबा मम्मा ने तपस्या की। तो अब बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए जरूर है कुछ और विशेष पुरुषार्थ भी चाहिए। ऐसे तो हमारा जीवन ही बाबा ऐसा बना रहा है, जो लोगों को देखकर मन में आता है अब ये ऐसे कैसे बन रहे हैं, परंतु उनको ये मालूम नहीं चल रहा कि बनाने वाला कौन है। ये चल जाए तो वो खुद भी आकर के हमारे जैसा बनना शुरू कर दे। तो उसके लिए आज के विषय में 3 बातें विशेष रूप से है कि एक तो एकता की जरूरत है, और दूसरा एकाग्रता की जरूरत है, और तीसरा एक रस स्थिति की जरूरत है। अब आप विचार कीजिए कि ये तीनों ही बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं, जिनसे ही बाबा को हम प्रत्यक्ष सहज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें समाई हैं। एकता माना ही सबसे पहली बात कि हम एक बाप के बच्चे हैं और एक परिवार है। अभी कल ही बोलने में था ना, परसों, बाबा हमको बच्चे बच्चे कहता है, और हम सब आपस में एक दो को भाई भाई कहते हैं। तो एक पिता की संतान हो गए ना हम, है ही ना? इसलिए आपस में हम क्या है? भाई भाई। देखो, दुनिया वालों को भी हम समझाते हैं कि आप सब कहते हो हिंदू सिख मुस्लिम भाई भाई, फिर अंदर प्रैक्टिकल क्या है समझते हैं भाई भाई? तो क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि ये पहचाना ही नहीं कि हम एक पिता की संतान हैं। तो आवश्यक हुआ उस एक पिता की पहचान, कि वह हमको ऐसा जीवन बनाने वाला, हमारी बैकबोन कौन है, कार्य किसका है, ये सब उसकी ही कमाल है। ये सबकी बुद्धि में आ जाए तो हमारा जीवन ही ऐसा हो जिससे सबको ये आभास हो कि इनको बनाने वाली कोई सुप्रीम पावर है। जैसे देखो, आज की दुनिया में कोई बहुत बढ़िया चीज होती है तो तुरंत क्या पूछते हैं, ये कौन सी ब्रांड का माल है, हा? इसकी कंपनी कौन सी है, ब्रांड कौन सी है? उससे अंदाज लगा लेते हैं कि ये बहुत क्वालिटी की चीज होगी। आजकल के ट्रेंड में चलता है ना ये सब। तो हमको देख करके, क्योंकि शिव बाबा इस दुनिया को क्या बना रहा है, एक नई दुनिया बना रहा है, सुख की दुनिया बना रहा है, जहाँ एक मत, एक रस, एक राज्य, एक भाषा, वननेस होगी। तो वो वननेस की दुनिया हम बच्चे निर्मित हैं। बाबा ने हमको एक साथ जोड़ा है। तो ये कितनी बड़ी खास बात है,
तो वननेस है ही नहीं। हमारा पीछे एक प्रोजेक्ट भी चला था ना, वन गॉड वन वर्ड फैमिली। तो हमारी इस समय ही वननेस है। पूरा हमारा सारा ब्राह्मण परिवार, चाहे कहीं कोई किसी भी कोने में है, 7 समंदर पार भी है, विदेश में कितनी दूर दूर तक देशों में बाबा के बच्चे हैं, चिल्ली तक, भारत के कोने कोने में, गांव तक भी, कस्बे तक भी। तो ये सारा ही परिवार ब्राह्मण, हम सब एक हैं, एक हैं और उस एक के हैं, उस एक की एक ही मत पर है, एक ही श्रीमत हम सबको मिल रही है, उसी पर हम चल रहे हैं और वही हमारा जीवन है वास्तव में। हम सबकी बुद्धि में कौन सी बात रहती है? जो बाबा हमें कहता है, रोज की हमको बाबा की श्रीमत मिल जाती है, मिलती है ना। और आरंभ से ही, पहले दिन से ही हम सबको बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, हमारी आंखें खोल दी, सत्य की पहचान हमको मिल गई और हम सबकी बुद्धि में वही एक ही बाबा की सुनाई हुई ज्ञान की बातें, जिनसे रोशनी आ गई जीवन के अंदर, अंधेरा चला गया, सत्य असत्य समझ में आ गया कि अब हम सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु की श्रीमत पर चल रहे हैं। तो जब आप देखो मत ही एक है, तो हमारे विचार क्या हो जाएंगे? बोलिए, बोलिए, कुछ बोलिए, क्या हो जाएंगे? सब पीछे वालों को नहीं मालूम, बोलिए। जब हमको एक की ही श्रीमत मिल रही है और उसे ही हम सुनते हैं, उसे ही हम जीवन में लाते हैं, तो हमारे विचार सबके एक हो गए ना, एक हो गए ना, वननेस आ गई ना। तो जहां विचारों की एकता हो जाती है, समानता हो जाती है, तो वहां दूसरी कोई बात को स्थान ही नहीं मिलता, जरूरत ही नहीं रहती। वैसे भी कहते हैं एक ने कही दूसरे ने मानी, कहावत बनी हुई है। तो जब शिव बाबा ने हमें जो श्रीमत कही है और हम सब ने उसे मान लिया, फिर आपस में भी हमने, क्योंकि मैं भी श्रीमत पर हूँ, आप भी श्रीमत पर हो, ये भी हम हरे, तो हम सबके सामने एक ही मन हुई ना। तो फिर उसमें दूसरा कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि उसमें ही हमारा कल्याण समाया है। जो सबसे हमको श्रेष्ठ मत मिली, जिसके ऊपर और कोई मत है ही नहीं, तो हम सबकी बुद्धि कैसी चलेगी? वैसे ही चलेगी, एक ही धारा में चलेगी। लोग कहते भी हैं ना, ब्रह्मा कुमारियाँ जो है वो सब कुछ सभी एक ही जैसा बोलती है, या कोई कोई थोड़ा दूसरे ढंग से बोलते हैं, कहते सब तोते हैं पढ़ाए हुए। अब उनको ये तो नहीं पता वो पढ़ाया हुआ क्या है। अगर वो पता चल जाए तो वो उसको कितनी ऊंची दृष्टि से देखें। सिर्फ हमारा मुख नहीं बोल रहा है, परंतु वो जो बात हमने पढ़ी है, शिव बाबा की जो श्रीमत मिली है, वो हमारे जीवन में है। इसलिए हम सबका सिर्फ बोल ही नहीं, सोच भी एक जैसा है। हमें सबको नियम भी एक जैसे मिले, मर्यादाएं भी एक जैसी मिली, यहाँ तक कि व्यवहार भी एक जैसा मिला और हमारी दिनचर्या भी एक जैसी है। अभी किसी भी ब्रह्मा कुमारी कुमार को देखें, पूछे आप कितने बजे उठते हो, तो क्या हम बोलते हैं हमारी दिनचर्या 3:30 बजे आरंभ हो जाती है। ऐसे तो नहीं है कि दूसरा बोलता है नहीं हमारी दिनचर्या तो 6 बजे आरंभ होती है। कोई बोलता है चलो तबीयत के कारण वो 3:30 ना भी उठ पाया हो, कोई कारण भी हो, फीवर आ रहा है, लेकिन उसको भी मालूम है मेरी दिनचर्या का आरंभ कितने बजे है। बोलिए,
हाँ बोलिए, घर वाली बहनें बोलिए। 3:30 बजे। तो देखो हमारा जीवन ही और दिनचर्या ही सबकी एक जैसी है, सबकी। सारी दिनचर्या देख लो, ट्रैफिक कंट्रोल चलता है दिन में 5 बार, हर घंटे में हम बाबा को याद करते हैं। ये हम सबके जीवन में है, सबकी बुद्धि में रहता है। हमारा भोजन, शुद्ध अन्न, सब नियम हमारे, सारी मर्यादाएं हमारी, हम सबकी एक जैसी है। तो उसी के अंदर चलने से, उसी के अनुसार चलने से हमारी एकता दिखलाई देती है, दिखलाई देती है। कितने परिवार से आने वाले भी अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम अपने लौकिक संबंधियों के पास भी जाते हैं, चाहे रात के 12-1 भी बज जाते हैं, किसी कारण से हम प्रोग्राम में गए, तो हम सुबह फिर भी 3:30 बजे उठ करके योग शुरू करते हैं। तो उनका प्रभाव उनके सारे परिवार के ऊपर कैसा पड़ता है आप सोचो। तभी उनको लगता है ये सचमुच योगी है, तपस्वी है। तो ये बड़ा आवश्यक है कि प्यारे बाबा ने हमारी इस रूहानी जीवन में जो हमें सिस्टम दी है, जिस भी बात की हमें श्रीमत मिली है, तो उसके अंदर हम सब एक्यूरेट होकर चलते हैं। और इसलिए हमारी आंतरिक भावनाएं भी एक जैसी हैं, सबके प्रति शुभ हैं, कल्याण की हैं। चाहे बाबा का कोई कैसा भी बच्चा है, भले उसका प्रसारण ढीला भी हो जाए, चाहे उसने हमारे साथ व्यवहार अपने संस्कार के कारण से कैसा भी किया हो, परंतु मेरी सोच कैसी होनी चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो बाबा ने मुझे कहा है मैं उसी अनुसार करूं। और हम सबका यही लक्ष्य है। तो हमारी आंतरिक एकता अपने आप बाह्य रूप से भी हम स्वयं भी अनुभव करते हैं, परिवार भी अनुभव करता है। ये ईश्वरीय परिवार इतना बड़ा, और उसका प्रभाव दुनिया वालों पर भी पड़ता है। आपने प्रैक्टिकल दीदी दादी को तो देखा है ना, भले मम्मा बाबा को तो आपने नहीं देखा होगा। आप में से कौन है जिसने बाबा को देखा साकार रूप में? तो दादियों को तो देखा है ना, बोलो, हाथ हिलाओ। आज भी देख रही हो ना, हमारी दादी रतन लोही सैंपल है हम सबके सामने। तो सभी दादियों की पालना भी आपको मिली है। आप सब तो 30 वर्षों वाले समर्पित ज्ञान में तो उससे भी पहले कहीं तो बचपन से ही चलने वाली होंगी। कौन कौन है जिन्होंने बचपन से ही ज्ञान मिला? देखो बहुत संख्या है, अक्सर है। वेरी गुड, ताली बजाओ फिर तो इनके लिए। हाँ, सबके लिए, पहले बड़ी आयु में भी मिला तो जल्दी समझ भी लिया ज्ञान को, सबके लिए। तो दीदी दादी को आप सबने देखा है ना। तो दादी और दीदी के लिए सब क्या कहते थे? शरीर 2 है और आत्मा 1 है। अब इसका मतलब क्या है वास्तव में? हाँ, इसका मतलब समझते हैं ना कि उनका आपस में 1-2 के प्रति इतना स्नेह, इतना सम्मान और इतनी दिल की भावना, दिल का प्यार। जो दादी कहे वो दीदी माने, हाँ? और जो दीदी कहे वो दादी माने। कभी कोई बात में भी 1-2
दो ने एक दो के प्रति कोई दूसरा विचार जो भिन्नता रहे, जो खिटखिट करे, आया ही नहीं, आया ही नहीं। इतनी बेहद की बुद्धि कि इसमें ही भलाई है। अगर दादी कुछ कह रही है तो दीदी समझ जाती थी इसमें ही कल्याण है और तुरंत अपने आप को मोल्ड कर लेती थी। ये नहीं अपने विचार पर अड़ जाए, नहीं, आप समझ सकते हो। तो इससे आती एकता। तो जब निमित्त आत्माएं ऐसे एकता से चलती हैं तो सभी सीखते हैं, सभी पर प्रभाव पड़ता है। सभी कहेंगे हाँ हाँ दादी भी ठीक कह रही है, दीदी भी ठीक कह रही है, या जो दादी कह रही है, जो दीदी कह रही है, वही हमको भी करना है। फिर हमारा कहाँ से दूसरी बात आ गई मन में, आने की जरूरत ही नहीं है। तो आप सब भी तो निमित्त आत्माएं हैं ना, चाहे सेंटर के हैं, सब सेंटर के हैं, जो भी हैं। हाँ, आप तो पुरानी हो सब। तो आपका विचार, आपकी अपनी आंतरिक भावनाएं, आपका सोच, आपका बाबा के प्रति जो श्रीमत है उसके प्रति उतनी ही श्रद्धा, तो उसका प्रभाव आपके साथियों पर पड़ता है, आपके स्टूडेंट्स पर पड़ता है। तो उनको भी अपने साथ लेकर चलना, सभी को ये लगे कि हाँ हम सब एक ही परिवार के हैं। ये नहीं दो चार ने कहा तो आप खुश हो गए। तो ये हमारे जीवन की प्रैक्टिकल धारणाओं से संभव हो सकता है। अब इसके लिए देखो दो शक्तियों की जरूरत है कि हमारी आपसी विचारों की एक मत, एक रस बना रहे, उसमें कहीं भी द्वंद्व ना आए, कहीं भी अड़चन नहीं आए, हम किसी भी बात को लेकर जिद में ना आ जाए। जो बड़ों ने कहा वो हमको वैसा ही करके चलना है। तो इसमें चाहिए सबसे पहले सहन करने की शक्ति। जहाँ सहनशीलता होती है वहाँ कोई दूसरा विचार होते हुए भी वो खिटखिट नहीं करता, एडजस्ट करना सहज हो जाता है, मुश्किल नहीं लगता, और फिर धीरे धीरे समझ में आ जाता है इसमें ही हमारा फायदा है। और बाबा ने तो हमें इतनी शक्ति दी है ना, या मुश्किल लगता है। तो यज्ञ का इतिहास भी देखो, प्यारे बाबा और मम्मा की जीवन की विशेषताएं आप सब सुनते रहते हो। एक बारी बहनों ने कोई बात थी, बाबा ने कुछ कहा, बाबा की मुरली की चली, तो बहनों ने मम्मा से सवाल किया, मम्मा इस पर आपका क्या विचार है? तो मम्मा ने जैसे ये बात सुनी, मम्मा ऑफिशियल हो गई एकदम। तब बाबा ने कह दिया, उसके बाद मेरा विचार क्या है? नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। मेरा कोई अलग विचार नहीं हो सकता, दूसरा विचार नहीं हो सकता। तो देखो कितना मम्मा ने अपने को, जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा ने डायरेक्शन दिया है, कोई भी बात कही है तो वही ही हमारे लिए कल्याणमयी है। उसमें मेरा विचार कहाँ से आ गया? तो जितना हम बाबा की श्रीमत को, जो बड़े हैं हमारे निमित्त, दादियाँ, दीदियाँ, वरिष्ठ सब, तो उस बात को हम कितना अपने में समा के चलते हैं, और कोई सहन करना नहीं है। उस अनुसार हम अपने माइंड को कैसे सेट करते हैं, हमारी बुद्धि और तरफ नहीं जाती और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ठीक है। भले उस समय स्वीकार करने में थोड़ी सी कईयों को लगता है
लेकिन अनुभव ये कहता है कि उस समय हाँ जी करने से और वैसा दिल से मान लेने से, ऐसे भी नहीं ऊपर ऊपर से कह दिया हाँ ठीक है ना, या आप कहते हो तो ठीक है ना, मैं तो नहीं, मतलब बोलेंगे कैसे, आप कहते हो तो ठीक है ना, इसका मतलब मैं क्या कहती हूँ, मेरी दिल नहीं है, मुझे नहीं ये चाहिए क्या कहना मानना। तो ये भी नहीं सोचने की जरूरत, तो प्रेशर हो गया। परंतु दिल से हम स्वीकार करें कि बड़ों को अनुभव है, वो जिम्मेवार आत्माएं हैं, प्यारे बाबा मम्मा की श्रीमत के अनुसार हमारी यज्ञ की सिस्टम है। और इसीलिए आज संस्था कहां से कहां पहुंच गई, क्योंकि सब एक मत मिलकर चले। तभी तो दिखाते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को सबने उंगली लगाई, चाहे बड़ी लगाई छोटी लगाई कौन सी भी लगाई, और वही उसके नीचे रहे। इसकी तो बड़ी कहानियां हैं। हाँ, तो ये उंगली कोई स्थूल नहीं है, लेकिन ये उंगली हमारे बुद्धि की है कि मैंने बुद्धि से, दिल से उस बात को स्वीकार कर लिया। दूसरा, इसके लिए समाने की शक्ति चाहिए कि कोई भी बात मैंने देखी, सुनी या हुई, मैंने उसे समाया, या इधर उधर वर्णन करते थे, तो एकता कैसे बनेगी? कोई ऐसी बात है, सपोज संस्कार तो सबके भिन्न भिन्न है, एक जैसे नहीं है, पुरुषार्थ भी सबका भिन्न भिन्न है, एक जैसा नहीं है। फिर हमको ये लगा कि देखो बाबा ने आज ये श्रीमत दी और आज ही इसने देखो उसका उल्लंघन कर दिया। तो मेरे मन में ये विचार नहीं आना चाहिए, भले उसने किया, परंतु मैं तो उसके भी कल्याणकारी बाप की बच्ची, शुभ भावना रखने वाली हूँ ना, या उसकी कमी कमजोरी को फैलाने वाली हूँ नहीं। कोई भी बात तो मेरे मुख पर तो क्या, मन में भी नहीं चलनी चाहिए, वो भी मेरे अंदर उसके प्रति शुभ कल्याण की भावना आनी चाहिए। चाहे कुछ भी, कोई भी घटना घटती है, हमारा परिवार तो बहुत बेहद का है ना, कितना बड़ा परिवार है जानते हो ना। तो कहीं की भी कोई बात है, चाहे किसी अन्य स्थान की है, किसी भी कोने की है, चाहे किसी भी भाई बहन की है, चाहे हमारे साथियों की है, मेरे में इतनी बेहद रूप से समाने की शक्ति है। चलो अच्छी बातें सुनाना तो अच्छी बात है, सेवा समाचार सुनाना अच्छी बात है। कई बाबा को सेवा समाचार आकर सुनाते थे ना, जब बाबा ही चाहते थे कि सेवा का समाचार देना चाहिए, तो बीच में कुछ मिक्स कर देते थे, बाबा समझ जाता था, उसमें अपनी बड़ाई मिक्स कर दी, जिसने की सेवा उसका नाम गुम कर दिया। छोटा सा मिसाल है, या फिर बाबा कहते थे अच्छा इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, तो उसका असर क्या हुआ, वो आया यहाँ तक, बाबा के घर तक। तो सेवाओं का विस्तार भी होना ही है, हो ही रहा है, उसका समाचार अच्छी बात है सब तक पहुंचे। अभी तो उसके लिए मधुबन न्यूज ही इतना अच्छा है ना, हमारे चैनल इतने अच्छे हैं, लेकिन मेरे अंदर खुद में क्या होना चाहिए, मुझे अपनी भावनाएं कैसी रखनी है। तो कोई भी ऐसी बात है जो हमारे सेवा के हिसाब से, धारणा के हिसाब से,
या जो हमारी कार्यविधि है, हमारे नियम संयम है, मर्यादाएं हैं, उसके अंदर ही है, और अगर उसके अनुसार हमें नहीं दिखाई दे रही तो हम समा सकते हैं। बाहर नहीं जाए। जो अच्छे परिवार होते हैं ना, लौकिक संसार में भी रॉयल परिवार होते हैं, उनकी यही विशेषता होती है, वो अपने अंदर की बात कहीं बाहर नहीं जाने देते, जरा भी नहीं जाने देते। ये है एकता। एकता इस बात को सिर्फ नहीं कहते कि हमने मिलके सेवा कर ली, वो तो है ही जरूरी, मिलके ही करेंगे, नहीं तो करेंगे कैसे? गोवर्धन पर्वत भी तभी उठेगा। और बाबा तो वन में सिला है ना, सत्युग की दुनिया में हम सब राज करेंगे ना, तो वहाँ एक मत, एक भाषा, एक सब कुछ होगा, तो कहाँ से वो संस्कार बन के जाएंगे? यहाँ से। एक हिस्ट्री का मिसाल आता है, एक 70वीं शताब्दी में जापान में एक थोड़ी मंत्रिमंडल में प्रॉब्लम आई, तो वहाँ राजा का सिस्टम भी होता था। तो राजा को कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया कि ये कोई प्रॉब्लम थी, उसका कोई डिसीजन नहीं निकल रहा था। तो किसी ने कहा कि हमारे मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे जो अभी रिटायर्ड हो गए हैं, वृद्ध अवस्था के कारण से अपने घर में रहते हैं, उनके परिवार की ये विशेषता है, उनका जॉइंट परिवार है, उनके परिवार के 1000 से भी ज़्यादा सदस्य हैं ना, चाचा मामा नाना काका होते हैं ना, लेकिन उनकी क्योंकि वो वीआईपी फैमिली भी है, वीआईपी फैमिली की तो कितनी बातें होती हैं और जल्दी आउट हो जाती है। आजकल तो मीडिया ही इतना पावरफुल है, तो उनकी कभी कोई बात कहीं सुनाई ही नहीं दी, उल्टी मतलब। तो राजा ने कहा, फिर कहा आप उनसे जाकर के उनकी राय लो, ये कैसे है? राजा ने कहा मुझे कोई हर्जा नहीं, मैं जाऊंगा। और राजा खुद चल पड़े उनके घर और पहुंचे, तो वो आश्चर्यचकित हो गए। और राजा और पहुंचे, वो खुद भी मंत्री रह चुके थे, उनकी आमभगत की, और फिर राजा उन मंत्री के पास बैठे, वो लेटे हुए थे क्योंकि वृद्ध अवस्था थी, ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते थे। तो वो हैरान हुए कि राजा क्या चाहते हैं। उन्होंने सबको कमरे से बाहर कर दिया। तब राजा ने कान में कहा, मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ, अपनी वो प्रॉब्लम सुनाई, तो कहा मुझे इसका हल चाहिए, आपसे राय चाहिए। तो उस मंत्री ने बेल बजाई, सर्वेंट को कहा मुझे कागज पेन दो, क्योंकि वो क्लियर बोल नहीं पा रहे थे, उनकी क्लैरिटी नहीं थी, होता है वृद्ध अवस्था में समझ में नहीं आता। तो वो कागज पेन आ गया और लिखना शुरू किया, और वो पूरा पेज लिख करके राजा के हाथ में दे दिया। तो जब राजा ने उस पेज को पढ़ा, वो आश्चर्यचकित रह गए। उस सारे पेज पर कोई बातें नहीं लिखी थी, यही जो राय उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से दी, एक ही शब्द लिखा था, बार बार वही शब्द, सहन 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 सहन, और वो कागज भर दिया कि हमारे परिवार की कोई बात कभी बाहर नहीं गई। उसका जो राज है कि हम सब इस गुण की विशेषता वाले इस परिवार के सदस्य एक दो का सहन कर लेते हैं, वो आउट नहीं होता। तो राजा को समझने में देर नहीं लगी। राजा ने कागज लपेटा, अपने हाथ में रखा, कहा मैं समझ गया, बस। और उठ के चल पड़ा। और उसने सोचा अभी मुझे भी यही ही करना है, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आती है। तो हमारी ये सहनशीलता बहुत बड़ी ताकत है, और ये कोई सहन करना नहीं है, समझ की बात है। ये समझ ही हमें ये शक्ति देती है। तो हम एकता में रहते हैं, एक परिवार होकर रहते हैं, अपनेपन से होता है। चाहे हम 2 बहनें रहें, चाहे 20 बहनें रहें, चाहे 1000 रहें, चाहे कहीं भी रहें, कहाँ भी जाएं,
क्लियर हो गई ये बात? हाँ? ऐसी हमारी आपसी एकता, एक ने कही दूसरे ने मानी, और अपनी उस बाबा की बताई हुई ढांचे के अंदर, अपनी मर्यादाओं और नियमों के अंदर। तो साथ ही एकाग्रता भी चाहिए, क्योंकि बाबा प्रत्यक्ष होगा हमारे तपस्वी जीवन से। जितनी हमारी तपस्या उतनी हमारे जीवन में शक्तियां आती है। और हमारी तपस्या स्थूल नहीं है, फिजिकल नहीं है। फिजिकल अपने आप हो जाती है, क्योंकि हमारी है आंतरिक एकाग्रता। जब हमारी सूक्ष्म इंद्रियां, मन और बुद्धि और संस्कार भी अंदर से एक रस, एक स्थित होकर रहते हैं, हमारे संकल्पों की एकाग्रता रहती है, तो जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं, सुख के, पवित्रता के, शांति के, उनका प्रभाव निकलता है। अगर विचार हमारे भटकते भी होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, उनको हम समेट नहीं सकते, एक साथ एक लक्ष्य में केंद्रित नहीं कर सकते, तो आत्मा की जो मूल शक्तियां हैं, मूल गुण हैं, वो निखर कर नहीं आते। तो ये जरूरी है, क्योंकि हमारी मानसिक एकाग्रता भी चाहिए और शारीरिक एकाग्रता भी चाहिए। तभी तो देखो हमारी 20-25 हजार की सभा डायमंड हॉल में इतनी साइलेंस से बैठी होती है। कहीं और किसी जगह जाके देखो, इतना शोर शराबा होता है, और ऐसे लगता भी नहीं कि सारे बैठे, आधे उठ रहे हैं, आधे बैठ रहे हैं, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। हमारी तो अब 20-25 हजार की, 30 हजार की सभा तो यहाँ हो जाती है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में तो लाखों लाखों की हुई है, और निर्विघ्न हुए हैं, सफल, कोई भी समस्या नहीं, क्योंकि सभी के दिल में एक ही बात, बस बाबा की ये सेवा है, बाबा का ये कार्य है। हमारी मानसिक एकाग्रता का ये प्रभाव पड़ता है, यही हमारी तपस्या है वास्तव में, मन की हलचल नहीं। तो जब अंदर की हलचल नहीं, तो हमारी स्थूल इंद्रियां भी एकाग्र हो जाती है। हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई आसन नहीं लगाना पड़ता, कोई आंखें नहीं बंद करनी पड़ती, कोई सांस नहीं चढ़ाना पड़ता, कोई हाथ पैर को बांध कर नहीं रखना पड़ता। लेकिन स्थिर है ना, अभी भी आप बैठे हैं, सब स्थिर है ना, सबका पोज भी स्थिर है ना। चलो थोड़ा बहुत हिलना डुलना हो गया, वो नेचुरल वे से, लेकिन वो भी नहीं रहता। फिर जब आप योग में बैठते हैं कितने स्थिर होते हैं, क्योंकि मन स्थिर है। और बुद्धि भी हमारी ऐसी हंस बुद्धि हो, जिसमें ज्ञान की बातें, अच्छी बातें, वेस्टेज नहीं। हंस मोती चुगता है ना, गंदगी नहीं। एकाग्रता माना हम इधर उधर की बातें बुद्धि में नहीं रखें, जिसकी जरूरत नहीं है उसको क्यों रखें। वैसे भी देखो, स्कूल में भी अगर कोई चीज जरूरत से एक्स्ट्रा होती है, वो इतनी मिक्स हो जाती है, तो समय पर कई बार चीज जो चाहिए वो मिलती ही नहीं। अनुभव होगा। तो जरूरत नहीं हम अपनी बुद्धि में जिन बातों की हमें उसको रखना, क्यों रखें हम? तेरा मेरा हम क्यों रखें? हमें जो रोज भगवान खजाना दे रहा है, वही हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। मम्मा क्यों सरस्वती कहलाई, विद्या की देवी कहलाई?
क्योंकि उसने अपनी बुद्धि में भगवान की दी हुई नॉलेज को ही रखा बस। इसलिए वो ज्ञान वीणा कहलाई। भले स्कूल वीणा भी बजाती थी मम्मा, तो हमारी बुद्धि गुणग्राही भी रहेगी। हमें अपने जीवन में तो गुण लाने हैं ना, अवगुण तो हटाने हैं। तो जो चीज हटानी है उसको भी हम रख लें। अगर स्कूल में भी जो चीज नहीं चाहिए, पुरानी है, फटी हुई है, टूटी फूटी है, और साथ में अच्छा बर्तन भी पड़ा है, तो उसकी भी वैल्यू चली जाती है, शो ही नहीं निकलता, खराब लगता है ना। कहते हैं इसको निकालो यहाँ से, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो एकाग्रता एक सूक्ष्म ताकत है, एक लेजर बीम का काम करता है, हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता है, शक्तियों से संपन्न करता है। तभी तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी ना, तब हमारी चलन और चेहरा बोलेगा, हमें नहीं बोलना पड़ेगा। आपका स्वरूप भी वैसा होगा, और बनता भी जा रहा है। यही नहीं सिर्फ कि कब होगा पता नहीं, अभी से हो रहा है। बोलो, हो रहा है या नहीं? हाँ, कौन कहते हैं हाँ हो रहा है? सब कहते हो ना। इधर वालों ने हाथ नहीं खड़ा किया, क्यों? इनका वो स्वरूप नहीं बन रहा, हम सबका बन रहा है ना। हम एक कितनी विशेष बाबा की बच्ची, अनमोल रतन हुआ, तपस्वी मूर्त हुआ, राजयोगिनियां हुआ, शिव शक्तियां हो, विश्व कल्याणी हो। कितनी बाबा रोज हम सबकी महिमा गाता है। ऐसी मेरी आंतरिक एकाग्रता रहे। इच्छाएं नहीं हो, इच्छाएं एकाग्रता नहीं होने देती, ये पक्का कर लो। इच्छाएं विचलित करती है, कंट्रोलिंग पावर नहीं रहती, ना सूक्ष्म ना स्थूल। जब कंट्रोलिंग पावर ही नहीं होगी, इधर उधर के संकल्प चलेंगे, एकाग्रता नहीं हुई ना। हम कितना अच्छा सबको सुनाते हैं, एकाग्रता माना एक का आगे होना, हमारे सामने होना। कौन? एक बाबा, बस, और कोई नहीं। एक बाबा, दूसरा ना कोई। इसलिए संबंधों की भी एकाग्रता चाहिए वास्तव में, कि हमारी बुद्धि इस देह और देह के संबंधों में बिखरी हुई नहीं हो। मेरे सारे संबंध एक बाबा से, बस। एक बाबा, दूसरा न कोई का अर्थ क्या है? ये प्रॉमिस तो कर लिया, परंतु मुझे लौकिक संबंधों की याद आती है, एकाग्रता होगी? या उनसे मिलने की इच्छा होती है बार बार। आपको पता है दादियों ने तो तर्क से छोड़ दिया ना सब, तुरंत। दादी गुलजार सुनाया करती थी कि तब तो हम तो छोटे ही होते थे, दादी कहती है, इतने कोई बड़ी आयु में नहीं हुई थी, छोटे में तो और ही माँ बाप भाई बहनों में बड़ा प्यार मोह होता है, मना बुद्धि बार बार जाती है, नानी अच्छी, दादी अच्छी। हाँ, गुलजार दादी को ग्रैंड मदर की भी बहुत पालना मिली हुई थी, ग्रैंड मदर बहुत प्यार करती थी गुलजार दादी का, बड़ा उनका उनके साथ अटैचमेंट था। तो दादी सुनाती थी कि हम कभी थोड़ा भी फ्री होते थे और भवन के गैलरी में गए बाहर की तरफ, और सड़क नजर आती थी, तो वहाँ सड़क पर जाते हुए बहुत लोग होते हैं, कभी कोई संबंधी दिखाई दे जाता था दूर से, ये हमारा संबंधी यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो हम मुंह फेंक लेते और अंदर की ओर चले जाते थे। वहाँ गैलरी में खड़े नहीं रहते थे, उसको देखते
इससे समझना आपने पावर किया है। ये नहीं है कि आपकी भावना खराब है, लेकिन हमारी बुद्धि वहां से निकल गई। जब निकल गई, मेरा संबंध ही बाबा से है, जो भी जहां जिस संबंध में ज्यादा बुद्धि जाती वो और ही बाबा से ज्यादा जोड़ के प्यार करो, सारे संबंध बाबा से हैं, तो ये भी बुद्धि का भटकना नहीं, इसको एकाग्रता कहते हैं। तो विचारों की भी एकाग्रता, बुद्धि की भी एकाग्रता, संस्कारों की भी, कि जो मेरे ओरिजिनल संस्कार है उनमें मेरा जीवन चले। एकाग्रता को कोई आप छोटे रूप से नहीं लीजिए। तो इच्छाएं भटकाती हैं मन को ना, कोई भी इच्छा होती है, कोई भी। आज सेवा करनी हमारा लक्ष्य है, उसके लिए जो चाहिए वो जरूरत जितनी है वो बाबा की मना नहीं है, परंतु लक्ष्य तो यही है ना। तो एकाग्रता से हमारी जीवन एक प्रत्यक्ष, एक आदर्श और तपस्या का जीवन दिखलाई देता है। कुछ घंटों के लिए नहीं, सदा के लिए, कुछ दिनों की तपस्या नहीं। हम कहते हैं ना दादियों ने 14 वर्ष तपस्या की, तो हमारा जीवन दादियों का जीवन बन गया ना। जो वो चलती उठती बैठती भी है तो दिखाई देता है कि वो तपस्वी मूर्त है। ये है एकाग्रता की शक्ति, धारणा। तो परमात्मा हमारे जीवन, जो सबके आगे मिसाल हम बन जाते हैं, बाबा बना रहा है, तो उसकी प्रत्यक्षता है कि ये कौन बना रहा है उनको। जरूर कोई बहुत चमत्कारी शक्ति है, सुपर पावर है, और वही हमको बना रहा है ऐसा। तो हमारा सब कुछ स्वरूप में वैसा ही दिखाई देगा, हमें बोलना भी नहीं पड़ेगा। बिना बोले आप कहीं पर भी विराज है, खड़े हैं, वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, वातावरण बदल जाएगा। इवन प्रकृति को भी हम अपनी एकाग्रता से बदलते हैं, तो बाकी भी सब कुछ बदल सकता है ना। और ऐसी तपस्या से हम अपनी सहज एक रस स्थिति बना सकते हैं। अब एक रस स्थिति का भाव क्या है वास्तव में? ये नहीं हम जहाँ हैं जैसे हैं वैसे हैं, ठीक है। एक रस माना कि सदा ही हमारी स्थिति जैसा बाबा चाहते हैं वैसी बनती जा रही है। जैसे कोई ट्रेन की स्पीड जो चल रही है, उसी स्पीड पे वो आगे बढ़ती जा रही है, उसकी स्पीड स्लो नहीं हुई। कई बार ट्रेन कई घंटों रुक जाती है ना, वो तो चलो कारण कुछ भी हो, पर हमारे को तो सीखना है ना हर बार से कैसे। तो मैं कहीं अटकूं नहीं, किसी बात पे अटक नहीं जाऊं, नहीं जी ये तो हो नहीं सकता, ये तो हमारे बस का नहीं है, हमारे से जितनी सेवा होगी ठीक है, अरे बाबा का कार्य तो चल ही रहा है, करने वाले तो दूसरे बैठे हैं, मधुबन जाने या जोन जाने। क्यों? आप जिम्मेदार नहीं है? जिम्मेदार है ना सब। ऐसे विचार स्थिति को डगमगाते हैं, कमजोर बनाते हैं, यहाँ तक कि उसका असर फिर धारणाओं पर भी पड़ जाता है, दिनचर्या पर भी पड़ जाता है, व्यवहार में भी पड़ जाता है। तो एक रस स्थिति माना हमारी स्पीड बराबर बनी रहे, ढीली नहीं हो, भले फास्ट करो, लेकिन उसको भी बड़ी समझ के साथ। ऐसे नहीं एकदम इतना उमंग आया
2-4 महीने तो बड़ी अच्छी स्थिति रही, फिर एकदम मायूस हो गए। क्यों? क्या ऐसा कारण बना? जरूर कहीं मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है। बाप दादा देखो, जब अव्यक्त रूप से हम सबसे कई बातों की हमारी अवस्था के लिए प्रॉमिस कराते थे, तो बाबा साकार करते, आप सबने मिलन किया है ना, तो क्या कहा करते, एक ही शब्द मुरलियां भी पढ़ो तो बहुत अच्छी और गहरी, अंदर दिल को छूती है, सदा सदा। याद है ना? कोई बाबा कहते थे, हम हाथ खड़ा करते, बाबा हाथ खड़े करवाते, तो बाबा आगे क्या करते, सदा। तो हमारी स्थिति एक रस कभी कभी रहे या सदा? बोलो, सदा। अभी देखो कितना अच्छा उमंग है आपके अंदर, भट्टी कर रहे हैं, कितनी अच्छी लगन है आपके अंदर, तब तो पहुंचे हो यहाँ। पुरुषार्थ का लक्ष्य है आपको, कितनी विशेषता है आपके अंदर, तो वो क्या रहनी चाहिए? क्या रहनी चाहिए? बोलिए, सदा। ऐसे नहीं कल को तबीयत अच्छी नहीं है, कोई कारण है, कारण तो कुछ भी होगा, अरे हमने बहुत कर लिया, देख लिया, नो, ये अच्छी स्थिति की निशानी। और ये जो कर लिया उसके अनुभव को जीवन में लाओ, छोड़ नहीं दो। अनुभव माने जो आपने पाया है, और हर एक के पास अनुभव है, हर एक के पास, चाहे भट्टी का अनुभव है, जीवन की आपकी धारणाओं का अनुभव है, कितने प्रकार के अनुभव आपके पास है, उसे बढ़ाओ, उसके स्वरूप में रहो, उसे ऐसे साधारण बात नहीं समझो, कर लिया ना, देख लिया ना, हो लिया ना, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ? क्या हुआ? सब कुछ हुआ ना, सब अच्छा ही हो रहा है। देख तो रहे हो कि संस्था कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, और बाबा भी कितने अच्छे अच्छे रतन, कितना अच्छा पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहे हैं। नए आने वालों में भी कितना उमंग है, और उसके भी भरने के निमित्त आप हैं। तब कहेंगे ऐसी स्थिति जो सदा आगे बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, उसकी स्पीड ढीली नहीं हो, फिर कोई भी बातों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। कई बार कोई दूसरों की बातों से, दूसरों की घटनाओं से, दूसरों की प्रॉब्लम से प्रभावित हो जाते हैं। नहीं, जब देखो हम कितनी अच्छी बात सुनाते हैं सबको कि हार जीत, हानि लाभ, हाँ, और क्या कहते हैं, सुख दुख, हाँ, निंदा मान में समान, कहते हैं ना ऐसे। बोलो बोलते हो या नहीं बोलते हो? अरे नहीं बोलते हो? हाँ, जो नहीं बोलते वो हाथ खड़ा करो। अरे सब बोलते हो, मुरली में बाबा ही हमको कहता है ना, पढ़ के सुनाते हो ना सब, हाँ? उसमें समान, तो माना मेरे ऊपर उसका असर नहीं। अगर मुझे अपमान हुआ, मान नहीं हुआ, तो मेरी स्थिति बिगड़ गई, तो ये तो डबल नुकसान हो गया, एक तो मान नहीं मिला, दूसरा स्थिति भी गंवा दी। जो बनी बनाई अच्छी बनी थी, खुश थी, हर्षित मुक्त थी, और जैसे किसी ने पूछा नहीं तो इतनी अंदर स्थिति की हलचल हो गई कि शक्ल ही उतर गई, और उस समय चेहरा बता देता है ये किसी न किसी फीलिंग में आई है, उसको एक तरह स्थिति कहेंगे। बोलो, और आप दूसरों
की स्थिति बनाने के निमित्त आत्माएं हैं। तो जो दूसरे हैं और उनके आगे कितनी समस्याएं हैं, कितने परिवार के झंझट होते हैं, वो कैसे अपनी स्थिति अच्छी रख पाएंगे। तो मुझे चाहे कैसा भी दृश्य मेरे सामने है, मेरे अनुसार है तो भी, नहीं है तो भी, मुझे अपनी स्थिति एक रस रखनी है, समान रखनी है, हलचल में नहीं आना, उन बातों के घटनाओं के प्रभाव में नहीं आना, क्योंकि वो सब मोमेंटरी है, कोई परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है, वो तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपके सामने आए। बस परमानेंट तो आपकी अपनी ओरिजिनल स्थिति है, जो आज भी है, कल भी रहनी चाहिए और सदा आपके साथ रहे, जो अंत में भी वैसे ही हम चले, जीवन मुक्ति के अधिकारी बनकर। ठीक है, तब हम बाबा की मदद भी ग्रहण सहज कर सकते हैं। बाबा ने कहा हुआ है, स्थिति अच्छी होती है तो कैचिंग पावर भी अच्छी होती है, और बाबा भी ऐसे बच्चों के लिए बंधा हुआ है। तो ऐसा हमको अपने आप को इस रीति से हमारा स्वरूप, हमारी स्थिति बाबा को प्रत्यक्ष करने में कोई देरी नहीं लगेगी। ओम शांति।